हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से अपने चैनल पर एक और नए शानदार टॉपिक के साथ बिल्कुल रेगुलर तरीके से आ चुके हैं और आपको लगातार तरीके से हम बिल्कुल आपकी तैयारी में और ज़्यादा मदद करने में आपका सहयोग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम जानते हैं कि किसी भी क्लास की तैयारी में यदि आप लगे हैं तो उसमें आर्टिकल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उसमें आप चलिए बताते हैं हम आपको कि आर्टिकल में ए एंड द का प्रयोग कैसे किया जाता है और ए एंड द क्या होता है, सभी प्रकार के तमाम तरीके से आपके प्रश्न को इसी वीडियो में उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगे। ठीक है, चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर आर्टिकल क्या होती है। आर्टिकल जो होता है, तो आर्टिकल को हम अग्र शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल को अग्र शब्द, अग्र शब्द। ठीक है, तो जो अग्र शब्द होता है, तो अग्र शब्द को ही आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट में द का प्रयोग होता है और इनडेफिनेट में ए एन का। ठीक है, चलिए आखिर हम जानते हैं ए एन द का यूज कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं एन का यूज। ठीक है, तो एन का प्रयोग कैसे होता है हम आपको बताते हैं। क्या लिखा है कि यदि किसी शब्द का उच्चारण स्वर से, मतलब स्वर जैसे आ से आह तक, छोटा हो गए, बड़ा हो गया, छोटी, मतलब आ से आह तक की जितने भी आते हैं वो सभी, यदि किसी शब्द का उच्चारण आ से आह तक के बीच होता है तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पास क्या लिखा है? ऑरेंज। तो यहाँ पास ऑरेंज मतलब स्वर का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पास हम किसका यूज करेंगे? एन का। ठीक है, यहाँ पास का लिखा है एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। एप्पल मीन्स हम इस एप्पल को कैसे लिखेंगे? एप्पल को हो जाएगा ऐसे, तो एक ही यूज तो होता है ना, इसलिए हम यहाँ पास एन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पास लिखा है ऑनेस्ट। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में क्या आता है? स्वर ही आता है, इसलिए यहाँ पास भी हम एन लिख देंगे। इसके बाद लिखा है एम एल ए। एम को भी यदि आप लिखेंगे तो एम ऐसे लिखा जाता है, तो आखिर हम स्वर का ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पास भी एन आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि एन का प्रयोग कैसे करना है, आखिर एन का यूज हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं ए का यूज। यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन यानी का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक जैसे का, खा, गा, घ जो भी आते हैं उन सभी प्रकार का से ज्ञा तक के पूरे शब्द में, अक्षर में उसका उपयोग होता है ए का। ठीक है, तो यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन का से ज्ञा तक के बीच होता है तो उस शब्द से पहले ए का प्रयोग कहते हैं। जैसे यंग, इसमें हम व्यंजन ही आया ना, इसलिए यहाँ पास भी हम ए का यूज करेंगे। हेल्प, हेल्प में भी हा का यूज होता है, तो वो भी व्यंजन है, इसलिए यहाँ पास ए का यूज करेंगे। बुक, बुक भी व्यंजन है, बाप के लिए आती है ना, इसलिए ये भी ए का यूज होगा यहाँ पास भी। ठीक है, यूजफुल, यूजफुल में भी यू आता है। ठीक है, जिससे यहाँ पास भी हम ए का यूज कर देंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ए और एन का यूज सीख चुके हैं। अब चलते हैं द में। द का प्रयोग प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध नदियां व कोई भी प्रसिद्ध स्थान, ठीक है, वस्तु, नाम आदि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे गंगा, गंगा आप जानते हैं भारत की एक सबसे पवित्र और प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? द। नर्मदा, वो भी एक बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पास भी हम द का यूज करेंगे। ठीक है, रामायण, रामायण आप जानते हैं कितने, वो एक ग्रंथ है। ठीक है, प्रसिद्ध किताब है धार्मिक, रामायण। ठीक है, तो उसमें भी हम द का यूज करेंगे। मुंबई मेल, ये एक ट्रेन है। ठीक है, जो कि बहुत फेमस ट्रेन है, जो भी कोई भी प्रसिद्ध चीज़ हो। ठीक है,
प्रसिद्ध स्थान हो, वस्तु हो, नाम भी हो, कोई भी हो, उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है ए एंड द में। अब हम आपको ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ए एंड द को अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको और किस आगे टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बाकी हम वीडियो तो लाते ही रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।